गणपति बाप्पा मोरया। पीछे पीछे वक्रतुंड महाकाय सूर्य। So why Meraki? मेराकी एक नया प्रोजेक्ट है टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो हमने आज एक एग्ज़िबिशन अरेंज करी है जिसमें लगभग 80 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं देश विदेश से, और अंडर वन रूफ हमारा ये प्लान है कि स्टूडेंट्स यहाँ आएँ, उनको यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करें। स्टूडेंट्स को यहाँ पर ही लोन भी मिलेगा, भी आए हुए हैं सारे। हमारी मेराकी टीम है, उनको हर तरह की सुविधा देंगे। और स्टूडेंट्स के बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कौन सी कंट्री में जाना है, कौन से फॉर्म्स भरने हैं, इसकी सारी एक ही अंडर वन रूफ हमने सुविधा बनाई हुई है यहाँ पर। जी स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से आए हैं? दिल्ली के हैं, बाहर के, और कहाँ कहाँ की यूनिवर्सिटीज़ तो आपके यहाँ पर आई हुई हैं? सर अमेरिका से आई हैं यूनिवर्सिटीज़, जर्मनी है, यूरोप है, इसमें हमने कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, अशोका है, बीएम लाल मंजाल हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है, वो भी है यहाँ पर। कुछ बेसिक स्कूल्स हैं। तो ऑल टुगेदर जैसे मैंने कहा 80 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ से हैं। दुबई, मिडिल ईस्ट का काफ़ी बड़ा रोल है यहाँ पर एक। और ये बच्चे आजकल स्पेशली गल्फ़ में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो इन कंट्रीज़ का, गल्फ़ कंट्रीज़ का, ओमान, कुवैत, उनके एम्बेसडर्स भी आए हुए हैं आज। उनका बहुत इंटरेस्ट है इंडियन स्टूडेंट्स में। और किस तरह की मदद कर रहे हैं मेराकी में? जैसे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ आप बुला रहे हैं, लेकिन और बच्चों को क्या मदद प्रोवाइड कर रहे हैं मेराकी? इसमें जैसे मैंने कहा लोन्स भी हैं, और इसमें काउंसलर्स, सीनियर काउंसलर्स हमने रखे हुए हैं जो स्पेसिफिकली हर कंट्री के लिए उनको गाइड करने के लिए यहाँ पर हमारी पूरी टीम में है आज। और ये फर्स्ट टाइम आपने किया है, ये इससे पहले भी ऑर्गेनाइज? नहीं, हमारी कंपनी का ये फर्स्ट फेयर है। और वैसे हमारी यूनिवर्सिटी भी है, हमारे कुछ स्कूल्स भी हैं, पर इस तरह की एग्जीबिशन ये पहली है। क्या आपको लगता है कि ये एग्जीबिशन अगर सक्सेस होता है तो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ाई का सपना साकार कर पाएंगे? 100%। ये हमारी पहली एग्जीबिशन है। हम नेक्स्ट ईयर सितंबर में 200 यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, और मे बी हम 2 हॉल बुक करें और ज़्यादा स्कूल्स को इनवाइट करें, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करें यहाँ आने के लिए। तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा फिर यूनिवर्सिटीज़ का। जो मदद करेगा, किस तरह की प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं? आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम्स आ रही है ताकि मेराकी उनका सॉल्यूशन कर सके। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जो स्पेशली आईटी में जाना चाहते हैं। कुछ वीज़ास के इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा आज के डेट में जो इशू है वो एडमिशन का नहीं है, वो वीज़ास का है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हर स्टूडेंट को एडमिशन भी मिले, वीज़ा मिले, और वहाँ पर अकोमोडेशन एक इशू है कई कंट्रीज़ में जो बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। कंट्रीज़ लाइक जर्मनी एंड यूएस अकोमोडेशन रेट्स और कनाडा में बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं इस टाइम। तो उसमें भी हम हेल्प कर रहे हैं। सर, प्रतिभा तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मेराकी का क्या आगे कोई प्लानिंग है इस तरह का? नहीं, हम सारे टाउन्स कवर कर रहे हैं, टियर 1, टियर 2, बिल्कुल जितना डीप जा सकते हैं। और वी आर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि जो छोटे शहर हैं उसमें से कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं। हम ये नहीं कि दिल्ली और बॉम्बे के बच्चे हैं, वहाँ से ज़्यादा लोग जा रहे हैं इस टाइम बाहर। थैंक यू। मेराकी में चीफ गेस्ट आए हैं, क्या लगता है भारतीय बच्चों को एजुकेशन सेक्टर में मेराकी कितना फ़ायदा पहुंचाने वाली है? देखिए, इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, इंडिया में लोग बाग एस्पायर कर रहे हैं, तो बच्चों को इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो दुनिया भर में जो फैसिलिटीज़ हैं उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। तो ये एक एस्पिरेशनल चीज़ है, और इसमें अगर मेराकी मदद करने के लिए जुटा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी भी देश के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऐसे बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को हमारे यहाँ इन दोनों फील्ड्स में उतरना चाहिए, और मैं इसकी सराहना करता हूँ। एजुकेशन सेक्टर में भारतीय बच्चों को आप
कैसे देखते हैं गल्फ और भारत की अगर हम आज बात करें तो गल्फ कंट्रीज में भारत के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं क्या गल्फ भारतीय बच्चों के एजुकेशन सेक्टर के लिए सेफ है? जी हाँ, गल्फ बहुत सेफ है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं, हम ओपन करना चाहते हैं। तो जो भी इंडियन बच्चे हैं, कोई इंडिया में पढ़ना चाहता है ज़रूर पढ़े, अगर अमेरिका जाना चाहता है तो भी जाए। तो हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए खुली होनी चाहिए। क्या मिराकी सिर्फ बच्चों को बाहर भेजने के लिए मदद करता है, यूनिवर्सिटी ढूंढने में मदद करता है, या वहां जाने के बाद भी मिराकी का कुछ रोल है? देखिए, अभी तो मेराकी जो है वो प्लेसमेंट्स में के एरिया में काम करेगा यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इवेंचुअली उनका आइडिया, जैसे मैंने अमोल जी से डिस्कस किया, कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ भी वो ध्यान देने की सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चों का सिर्फ बाहर पढ़ना ही नहीं बल्कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि एक जो है उनकी कैपेसिटी बढ़े और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। हर बच्चा चाहता है कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं या तो इंडिया में या बाहर वो जितनी मिल सकती हैं वो मिलें। उसके लिए उसका स्किल सेट डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। एक यूनिवर्सिटी से निकला हुआ बच्चा काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि वो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी का एक क्वेश्चन मार्क होता है, तो उसके लिए उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसको फिनेस करने की ज़रूरत है। तो वो फिनिशिंग स्कूल जैसे जो काम करते हैं बाहर विदेशों में बहुत होते हैं फिनिशिंग स्कूल्स। तो बच्चों को जो यूनिवर्सिटी से निकले हैं उनको 5-6 महीने की ट्रेनिंग करके एंड देन दे acquire the skill sets which are required by the corporate world. तो ये कहा जा सकता है जो भारत और फॉरेन कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस है, मिराकी उसे कवर अप कर रहा है धीरे धीरे। करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी आर्कैइक है, उसको बदलने की ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फ़ोन आ गए हैं, तो अब रटने की ज़रूरत नहीं है। जो रोड सिस्टम पे हमारी एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है वो बहुत गलत है। और आज ये ज़रूरी नहीं है कि हमको कितना मालूम है, बच्चों को कितना मालूम है। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज की ज़रूरत दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन ये फ़ोन्स पे स्टोरेज होती है, गूगल में स्टोरेज होती है, लेकिन उसको प्रोसेस करना, उसको रिट्रीव करना, तो बच्चों को हमें दूसरे स्किल सेट सिखाने की ज़रूरत है। और आप यूनिवर्सिटी डिग्री दे दीजिए, रट रटा के कोई यूनिवर्सिटी डिग्री ले लिया उसने, लेकिन उसको आज 15,000 रुपये की तनख्वाह नहीं मिलती, 15,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती। मजदूर को 20,000 की नौकरी मिलती है, पढ़े लिखे आदमी को 15,000 की नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सोचने वाली बात है कि उसके पास वो स्किल सेट्स नहीं है। उसने रट रटा के डिग्री ले ली, तो रट रटा के जो डिग्री वाली चीज़ है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हमको नए सिरे से सोचना है। दुनिया में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े कॉर्पोरेट्स जो एजुकेशन फील्ड में उतरे हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी कैपेसिटी है, उनकी सोच है, उनका विजन है, तो वो ज़रूर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। जब हम मिराकी की बात करते हैं, मिराकी भारतीय बच्चों के लिए कितना मददगार है? देखिए, मिराकी एक शब्द जैसा मैंने पढ़ा है और जो समझा है, ये एक ऐसा शब्द है जो अंतरिम आत्मा को शिक्षा से जोड़ता है। इट्स अ प्योर वर्ड विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन। और मिराकी का उद्देश्य यही था कि हम भारतीय बच्चों को उत्तम शिक्षा के लिए एक नया प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर सकें। और इस प्लेटफॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस तरीके की नीति अपनाई है, इस तरीके के उसमें प्रिंसिपल्स जोड़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स जोड़े हैं, जिससे हमारे भारतीय बच्चे विदेशों में जो इच्छा रखते हैं अपने पढ़ने की, सुचारू रूप से अपने शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो माध्यम मिल सके जिससे कि वो कोई भी असहूलियत ना प्राप्त कर सके और वहाँ पे उनको सही शिक्षा का जो आवाहन है, उनके विषय अनुसार, उनकी शिक्षा अनुसार, उनके संस्कृति अनुसार, उनके आने वाले फ्यूचर के अनुसार कि वो किस
प्रकार की अपने जीवन में प्लेसमेंट चाहते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, किस प्रकार की नौकरी ढूंढना चाहते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए करें। तो हमारी जो विशेष नीतियाँ हैं, जैसे बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, किस तरीके की मेंटरशिप उनको ज़रूरत है, कौन सी यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए, कौन से वित्तीय संस्थान जो हैं जो उन्हें आर्थिक सहायता को ध्यान में रखते हुए लाभ पहुंचा सकते हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास स्पेशलाइज्ड इनपुट्स हमने तैयार किए हैं, स्पेशलाइज्ड फैकल्टी को तैयार किया है और स्पेशलाइज्ड मेंटरशिप को ध्यान में रखते हुए ये मिराकी उद्देश्य से इस्टेब्लिश हुआ है। और इसकी स्थापना मुंजाल ग्रुप कंसल्टेंसी सर्विसेज ने की है विद एसोसिएशन ऑफ गल्फ कॉन्सेंसस लिमिटेड, जिसके जो CEO हैं मिस्टर मोहम्मद, एंड मुंजाल ग्रुप आप जानते हैं इज़ अ वेरी पॉपुलर ग्रुप इन बिजनेस वर्ल्ड, और अमोल जी इसको लीड कर रहे हैं जी। देखिए, दिल्ली से बाहर हम ज़्यादातर उन स्कूलों को और उन संस्थाओं को जोड़ना चाहते हैं जो भारतीय संरक्षण में शिक्षा प्राप्त करती हैं। जैसे हम गवर्नमेंट स्कूलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे उन्नत बच्चों को ढूंढने की तलाश कर रहे हैं जो पढ़ने में उत्तम हैं और उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो हमने एक प्रस्ताव प्रोविज़न अपने उसमें रखा है कि हम उनको भी आर्थिक सहायता और सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको अधिक से अधिक मदद पहुँचाएँ। First of all, my name is Abdul Khalik Muhammad. I'm the CEO for the Gulf Conferences. I am so happy and proud to be here to organize this event for the first time. And I hope this will be like one of a series of events across the entire India. In here, in New Delhi, in Bombay, in different other countries in the side of India. India is the future. India is education and entrepreneurial and knowledge. And definitely is a place where for higher education industry, also international students come to study in India. Why I'm originally from Sudan, most of the Sudanese students come and study here in India. So I believe India is providing a very globalization platform for the students to study here and also for the students to study abroad. Talking about the study abroad, I wanted to share with you a very good opportunities. We have University of Doha, which is the government of Qatar. They're providing a full scholarship for Indian students, which end up with opportunity for job, including accommodation and tuition. So when we are providing this event, we're not just providing exhibitors, we're providing opportunities. So I would love people to come and visit Doha universities. We have universities like San Georgia, one of the sponsors for this event. They're providing medical education to study for the Indian student to study in UK, in USA, and also to study in Dubai. We have the Minister of Education of Oman. They provide opportunity for study in Oman. When we say study in Oman, study in Saudi Arabia, study in Qatar, study in Egypt, study in all of this country, it's a diversity. In last years, we have seen some of the countries like Canada, USA, some of the Indian students, they having some difficulties. So it is time for us to diversify opportunity for our Indian students, not just to study in, they can study everywhere and benefit from the culture exchange. Indians are very humble, very beautiful people, and I really believe that this event is just an opening door. We have the American University of Bahrain, we have the European University of Bahrain, we have the number of universities from US. We have Imperial Group bringing more than 27 universities from US and Canada. So all of diversity, I think this event can provide a fantastic opportunity for the student, and I hope within these 2 days to receive more students here in this particular event. Thank you.